मैंने जब ये कहानी सुनी थी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इस तरह की नाइंसाफ़ी भी हो सकती है आज के इस दौर में, इस तब्दीली के दौर में रियासत मदीना के अंदर जो है वो ऐसी नाइंसाफ़ी भी हो सकती है। ये जब मैंने सुना तो मैं पहले 2 मिनट के अंदर कन्विंस हो गया था कि ये स्टोरी मैं ज़रूर पिक करूँगा और हो सकता है कि इसको शेयर करने के साथ इन लोगों को कोई इंसाफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बहुत कम होता है इस तरह कि मैं अपने व्लॉग्स के अंदर जो है वो कोई ख़ास किसी एक शख्स की कोई स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन जो कहानी मैं इस वक्त अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये जब मैंने सुना तो मैं पहले 2 मिनट के अंदर कन्विंस हो गया था कि ये स्टोरी मैं ज़रूर पिक करूँगा और ये स्टोरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और हो सकता है कि इसको शेयर करने के साथ इन लोगों को कोई इंसाफ मिल सके। क्योंकि मैंने जब ये कहानी सुनी थी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इस तरह की नाइंसाफ़ी भी हो सकती है आज के इस दौर में, इस तब्दीली के दौर में रियासत मदीना के अंदर जो है वो ऐसी नाइंसाफ़ी भी हो सकती है। 34 साल की खातून है जिनका नाम है सादिया फ़याज़। सादिया फ़याज़ कौन थी? सादिया फ़याज़ एक होनहार और टैलेंटेड टीचर थी और ये सरकारी नौकरी कर रही थी और ये कोई ऐसी वैसी टीचर नहीं थी, ये स्पेशल बच्चों की टीचर थी, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और स्पेशल बच्चों को पढ़ाना एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। दूसरी बात ये कि सिर्फ वो ये काम नहीं करती थी, बल्कि वो लाहौर में रहते हुए पढ़ाने के लिए पिंडी बट्टियाँ जाया करती थी, क्योंकि इनकी पोस्टिंग वहाँ पे हुई थी। लेकिन ज़ाहिरी बात अपनी फैमिली को छोड़ना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, तो ये सफ़र ये रोज़ाना करती थी। ये रोज़ाना जाती थी लाहौर से पिंडी बट्टियाँ, वहाँ पे जाके पढ़ाती थी और पढ़ा के अपनी ड्यूटी ख़त्म करके फिर वापस आती थी। ये रोज़ का इनका इतना लंबा चक्कर था। सादिया फ़याज़ के 3 बच्चे थे, एक 8 साल का, एक 6 साल का और एक 6 माह का। अब चूंकि वो जो 6 माह का बच्चा है वो माँ के बगैर रह नहीं सकता, तो सादिया इस बच्चे को अपने साथ लेके जाया करती थी पढ़ाने के लिए। अब चूंकि इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि अकेली ये इस चीज़ को अफोर्ड कर पाती, तो इन्होंने 5 टीचर्स ने मिल के एक गाड़ी जो है वो किराए पे ली हुई थी और उसके साथ फिक्स किया हुआ था कि ये उनको जाके ड्रॉप करते थे वहाँ पे। वाक़या है 4 नवंबर 2019 का, जिस दिन इसी तरह ये सारी टीचर्स लाहौर से निकली और पढ़ाने के लिए गाड़ी के अंदर गईं। रास्ते में जाके इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होता है डेवू की बस के साथ। बेसिकली डेवू की बस पीछे से आती है और इनकी गाड़ी को आके हिट करती है। जब वो गाड़ी को आके हिट करती है तो सादिया फ़याज़, 34 साल सादिया फ़याज़ और उनका 6 माह का बच्चा, वो दोनों जाँ बहक हो जाते हैं इस हादसे के अंदर। अब इनकी डेथ के बाद इनके जो हस्बैंड हैं ज़ीशान मलिक, वो इंश्योरेंस क्लेम्स और डेथ के हवाले से जो हुकूमत के पैकेजेस हैं, वो उस हवाले से एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है और जो सरकारी अफसरान हैं जिनसे ये अप्रूवल होनी होती है, वो उनसे रब्ता करते हैं कि मेरे साथ इतना बड़ा ये सानिया हुआ है। अब इसके अंदर बेसिकली इन टीचर्स के लिए ये होता है कि एक तो डेथ के हवाले से एक एलोकेशन होती है और दूसरा इनकी जो सैलरी होती है वो इनकी फैमिली को मिलती है टिल द एज ऑफ देयर रिटायरमेंट। जब तक वो रिटायर नहीं होती तब तक की जो सैलरी है वो इनको मिलती है। बहरहाल ये तकरीबन कोई रफली को 40 लाख की अमाउंट बनती है अप्रॉक्सीमेटली, जो इनका हक बनता है कि इनको मिले। 4 नवंबर 2019 से लेके आज जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है
तो 23 सितंबर 2021 आ चुका है। लेकिन पिछले तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1.5 साल से पौने 2 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन इस टीचर की फैमिली को अभी तक 1 रुपया नहीं मिल सका। और ये ड्यूटी के ऊपर जा रही थी जब ये हादसा इनके साथ पेश आया, और 6 माह का बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, और बड़ा प्यारा बच्चा है अगर आप उसकी ये तस्वीरें देख रहे हो तो। अच्छा, ज़ीशान मलिक साहब जो इनके हस्बैंड हैं, अब वो 2 बच्चों को पाल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये नहीं, ये सरकार की जानिब से तो ये सब कुछ हो रहा है, वो जो डेवू कंपनी का जो ड्राइवर था और डेवू कंपनी, उसके अगेंस्ट इन्होंने केस किया कि ये हादसा पेश आया और इस जिम्मेदार को जो है वो सज़ा होनी चाहिए। वो ड्राइवर भी भागा हुआ है, उसके अगेंस्ट भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो रहा, और ना डेवू कंपनी आ रही है उस केस का सामना करने के लिए, और कोई पुरसान हाल नहीं है। तो आज 1.5 साल के बाद ये सरकारी टीचर जो स्पेशल बच्चों के एजुकेशन के अंदर डिप्यूटेड थी, उसकी फैमिली को ये हुकूमत पंजाब 1 रुपया नहीं दे सकी, और 1 रुपया तो चले दूर की बात, इंसाफ तक नहीं दे सकी। ये सूरत हाल है। और फिर हम दावे करते हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। आप सोच सकते हैं कि रियासत मदीना में कभी इस किस्म का इंसाफ होता हो? नहीं हो सकता। और मुझे इन्होंने बताया, ये जो इनके हस्बैंड है ज़ीशान मलिक, इन्होंने मुझे बताया कि जब हमने बात की तो वो सरकारी अफसरान वही वो टिपिकल, ये वाली फ़ाइल उधर, वो वाली फ़ाइल इधर, ये उससे साइन करवाएं, ये उससे साइन करवाएं। 1.5 साल इस बात में हो चुका है। और इस बजट के आने से पहले इन्होंने कहा था जी हमारे पास बजट में भी पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तो फिर आपको बताएंगे। उसके बाद नया बजट आ गया, नए बजट में भी पैसे नहीं आ सके, और ये इसी तरह ही घूमते जा रहे हैं। असल बात ये नहीं है कि ये इंसाफ नहीं हो रहा, असल बात ये है कि इस फैमिली को जलील किया जा रहा है, इस फैमिली को रुस्वा किया जा रहा है कि तुमने अगर नौकरी करने के बारे में सोचा भी तो क्यों सोचा, सरकार पाकिस्तान की नौकरी क्यों की तुमने, अब तो तुम्हारे साथ यही होगा, तुम्हारी सजा ही यही है। मैं दुआ करता हूं कि अगर मेरा ये वीलॉग कोई अफसरान देख लें, कुछ सुन लें, तो खुदा के लिए आप इनकी कोई मदद कर दीजिए। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।